ना हुकूमत की मुश्किलात ख़त्म हो रही हैं और ना ही आवाम की मुश्किलात ख़त्म होती नज़र आ रही हैं। महंगाई 14 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। तिजारती खसारा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। रुपया दोबारा डॉलर के मुकाबले में 208 की सतह पर आ गया है। चीन से 2.3 अरब डॉलर आए। ज़र मुबादला के ज़खायर वापस 10 अरब डॉलर से ऊपर गए, मगर आज स्टेट बैंक के जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक ज़र मुबादला के ज़खायर में एक हफ्ते में 493 मिलियन डॉलर्स की कमी आई है और वो एक बार फिर 10 अरब डॉलर से नीचे 9.8 अरब डॉलर की सतह पर आ गए हैं। इसलिए IMF प्रोग्राम की फौरी बहाली ज़रूरी है, मगर वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल की बार बार यकीन दहानियों के बावजूद अब तक IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए मस्बत खबर नहीं आई है। और आज स्टेट बैंक ने बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र शरह सूद में एक बार फिर 1.25% का इजाफा करके उसे 15% पर पहुंचा दिया है। हुकूमत ने बजट में इस माली साल के लिए महंगाई का टारगेट 11.5% रखा है, मगर स्टेट बैंक ने यह टारगेट 18 से 20% कर दिया है, जो बहुत ज़्यादा है। जबकि हुकूमत ने अगले साल तरक्की का टारगेट 5% रखा है, मगर स्टेट बैंक के मुताबिक तरक्की कम यानी 3 से 4% तक रहेगी। स्टेट बैंक ने मई और जून में बढ़ते हुए तिजारती खसारे पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। स्टेट बैंक के मुताबिक नॉन एनर्जी दरामदाद में तो कमी आई है, मगर एनर्जी दरामदाद में बेपनाह इजाफा हुआ है और इसकी वजह न सिर्फ बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमतों में इजाफा है, बल्कि नशा की खपत में इजाफा भी दरामदाद में इजाफे की वजह है। क्योंकि फरवरी में तवानाई से मुतालिक दरामदाद 1.4 अरब डॉलर थी, मगर जून में ये दरामदाद 3.7 अरब डॉलर पर पहुँच गई हैं। मगर आज वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने दावा किया है कि जुलाई के महीने में तिजारती खसारे में कमी आएगी। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल, खाने पकाने के तेल और गंदम की कीमतों में कमी के बाद आज मिफ्ता इस्माइल ने नशा की कीमतों में भी कमी की उम्मीद का इज़हार किया है। और दूसरी तरफ मिफ्ता इस्माइल ने आने वाले दिनों में लोड शेडिंग में कमी की उम्मीद जाहिर की है, मगर हुकूमत 3 बार टेंडर करने के बावजूद जुलाई में स्पॉट पर LNG का इंतजाम नहीं कर पाई और फिर जुलाई से सितंबर के महीने के लिए हुकूमत ने 10 कार्गोज के टेंडर किए, मगर एक भी सप्लायर नहीं आया। बैनुल-अक़वामी मार्केट में LNG की कीमतें 38 से 40 डॉलर की तारीखी बुलंद तरीन सतह पर है, मगर इतनी बुलंद कीमतों पर भी सप्लायर्स दस्तियाब नहीं हैं, क्योंकि रूस यूक्रेन जंग के बाद LNG का बड़ा हिस्सा अमीर यूरोपीय ममालिक खरीद चुके हैं। पाकिस्तान की कतर से डेफर्ड पेमेंट पर LNG लेने की कोशिशें भी बेसूद रही हैं। अभी गर्मियों में लोड शेडिंग होगी और शदीद सर्दियों में गैस का बहरान भी आएगा, क्योंकि कतर से तवील मुद्दती मुआहदे के तहत आने वाली गैस के अलावा स्पॉट पर LNG मिलने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। और अगर इन कीमतों पर सप्लायर आ भी जाएँ तो इतने बुलंद तिजारती खसारे के साथ इतनी महंगी LNG खरीदना एक अलग सवालिया निशान होगा।